नमस्कार भाई सभी को। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखे भाई मोहित पर। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है भाई। आज की वीडियो में हम इंडिया जीके के टॉप 45 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये कई कमेंट आते हैं मेरे पास कि सर ये क्लास किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो भाई देखो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो, एसएससी एमटीएस का हो, हरियाणा ग्रुप डी का हो या सीईटी मेंस हो, ठीक है, हरियाणा सीईटी मेंस हो, ठीक है, जो भी वनडे एग्ज़ाम है, ठीक है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है भाई। कोई एक एग्ज़ाम को कवर नहीं करती है या सीरीज, सारे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं। अरेबिका किसकी किस्में हैं? तो अरेबिका किसकी किस्म है भाई? कॉफ़ी की। मछलियों मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। किसान का मित्र के रूप में जाना जाता है। तो किसान का मित्र के रूप में किसे जाना जाता है भाई? केचुए को, ठीक है, केचुआ राइट आंसर होगा। बच्चों वाली गाय को कहा जाता है डेम। फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण उसमें मौजूद है फ्रैक्टोज। गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान भारत में किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो ये 1942। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। भेड़ का गर्भकाल लगभग कितने दिन का होता है? 150 दिन। मुर्गी के अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? 12%। जया, सोना तथा पद्मा किसकी प्रजातियां हैं? धान की। कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है भाई चीन। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.4 से 6.6। पाश्चुरीकरण पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है भाई 62 डिग्री पे, ठीक है। 62 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलू किसका उदाहरण है? आलू है आपका तना, ठीक है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? जूट को। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है थेलोफाइटा, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यो। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? थेलोफाइटा। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी। आलू का संबंध किस कुल से है? तो यह है भाई सोलेनेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाता है? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। रबर उदाहरण है। तो रबर क्या है? एक नकदी फसल, ठीक है भाई। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मुर्रा, मेहसाना, सुरती और जाफरानी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो ये है भाई भैंस की नस्लें। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो ये 1987 में। हरियाली योजना का संबंध किससे है? जल प्रबंधन। दालचीनी प्राप्त होती है। तो दालचीनी प्राप्त होती है भाई आपको पौधे के छाल से। ऑप्शन नंबर ए। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए किसे बोने की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए किसे बोने की प्राथमिकता दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चना, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाते हैं। कृत्रिम रेयान कहलाता है। तो किसको कृत्रिम रेयॉन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर होगा ना भाई बी, सिल्क, ठीक है। वैसे ये होना चाहिए था भाई, इस पर मैंने डाउट है थोड़ा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देख लेना, बाकी इसमें सिल्क दे रखा है भाई, ठीक है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर।
बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैप्रा हिरकस। सबसे पुराना फल कौन सा है? खजूर। जल की वायु का दबाव जड़ जड़ की वायु का दबाव किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है भाई मैनोमीटर से। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया कहलाता है टिश्यू कल्चर। ठीक है भैया, ये चीज़ याद रख लेना। बिना बीज के पौधों को विकसित करने की क्रिया कहलाती है टिश्यू कल्चर। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर आपका लखनऊ में। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है तो ये है आपका डोली। ठीक है, क्लोन से तैयार की गई थी डोली। एक वो लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका पुष्प या कलिका। पुष्प कलिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? कैनिस फेमिलिस। ठीक है भाई, कैनिस फेमिलिस। थोड़ा अटपटा सा नाम है लेकिन ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अल्जेनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? तो एसिटिलीन गैस। ठीक है भाई। वरुण योजना किससे संबंधित है? तो वरुण योजना का संबंध किससे है? कृत्रिम वर्षा से। ठीक है, वरुणा योजना किससे संबंधित है? कृत्रिम वर्षा से। दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने की? तो ये की थी लुई पाश्चर ने। नींबू में डाइबेक तथा लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से के कारण होता है? कॉपर की कमी से भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे भाई इंडिया जीके के टॉप 45 क्वेश्चन। वीडियो बढ़िया लगा तो भाई शेयर कर दियो। जय हिंद। ठीक है।